ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे किस कलीसिया की बात हो रही है? जो सबसे पहली कलीसिया बनाई गई। और कैसे बनाई गई पहली कलीसिया? पवित्र आत्मा लोगों पे उतरा, प्रभु के लोगों पे। वो ऐसे ही कुछ कमरे में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। कितने प्रभु के चेले वहां प्रार्थना कर रहे थे? 120। 120 कितने? 120 चेले प्रभु के वहां बैठे आराधना कर रहे थे। प्रभु के 12 चेले जो हैं वो प्रेरित हैं, लेकिन उनके साथ और भी प्रभु के विश्वास करने वाले लोग थे। ये कौन सा समय है? जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रोमी सरकार जैसे प्रभु यीशु को उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया, हमें भी मार डालेगी। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग के समान उतरा और उनके ऊपर जीभें उतरी, आग के समान जीभें उतरी, और प्रभु ने उनको गवाही देने के लिए तैयार कर दिया। वो लोग कमरे से बाहर निकले और 120 चेले चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने प्रभु यीशु की गवाही देना शुरू किया, और बहुतायत से लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, मन फिराया, और वहां पे 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। और 3000 लोगों के साथ पहली कलीसिया की शुरुआत हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसलिए घर जाइएगा, घर जाके पूरा अध्याय पढ़िएगा। और जब कलीसिया बन गई तो वो किन किन कामों में समर्पित रहे? पढ़िए क्या लिखा है। और वे प्रेरितों, प्रेरित कौन है? अभी बताया था। कौन से चेले? 12 चेले। ठीक है, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन कामों में, इन 4 कामों में, कौन से? शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में वो लोग क्या रहे? लौलीन रहे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? कलीसिया जो सदी की पहली कलीसिया थी, सबसे पहली कलीसिया जो बनी थी, वो इन 4 कामों में लगातार बनी रही। पहला है शिक्षा पाने। किनसे? प्रभु के चेलों से। पतरस है जिसमें, यूहन्ना है जिसमें, फिलिपुस है जिसमें, 12 चेले प्रभु के। अभी जो प्रभु यीशु का एक चेला था यहूदा इस्करियोती, उसने तो प्रभु यीशु को पकड़वा दिया था झूठ बोल के, झूठी गवाही दी यीशु के लिए, और उसने आगे जाके आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके स्थान पर एक और चेले को जोड़ा गया, मिथियास नाम के व्यक्ति को, तो 12 चेले फिर से हो गए। तो वो 12 चेले प्रभु की कलीसिया को लगातार क्या देते रहे? शिक्षा देते रहे। क्या शिक्षा देते रहे? पुराने नियम से सिखाते रहे कि देखो जो मसीहा आने वाला था वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसे रोमियों ने और हमने मिलकर क्या कर दिया था? क्रूस पे चढ़ा दिया था। लेकिन वो मुर्दों में से फिर जी उठा और कहाँ गया? स्वर्ग गया, और जल्द मुझे और आपको लेने आने वाला है। इसलिए वो क्या शिक्षा दे रहे थे? तैयार रहो और दूसरों को भी तैयार करो। आगे दूसरा, लगातार किस में बने रहे? वो संगति रखने में। जैसे आज मैं और आप इस संगति में बैठे हैं, ये एक पवित्र संगति है। ये संगति बाकी सब संगतियों से अलग है। हम शादी में जाते हैं, वहाँ भी संगति करते हैं, किसी के जन्मदिन पे जाते हैं, वहाँ भी संगति करते हैं, है ना। अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, किसी के मरने पर जाते हैं, किसी की खुशी में जाते हैं, वो संगति करते हैं। लेकिन ये संगति उन संगतियों से क्या है? बिल्कुल अलग है। और उसी चीज को आज मैं और आप सीखने जा रहे हैं। ये आवाज कौन कर रहा है? तीसरा पॉइंट है रोटी तोड़ने में। विश्वासी लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसकी आज्ञा को माना, ये कौन सी रोटी की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो हमारे सामने रखी है, ये प्रभु की देह है, प्रभु का लहू है, जिसको हम लेते हैं। नया वाचा इसी में बंधी है। जब हम इसको पूरा लेते हैं तो वो नई वाचा को पूरा करते हैं। और चौथी बात, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो इन 4 कामों में वो बने रहे, करते रहे। ठीक है, ये 4 चीजों के ऊपर, जैसे एक स्टूल की 4 टांगे होती हैं, है ना, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, किसी और गाड़ी के 4 टायर होते हैं, उसी तरीके से क्या है? कलीसिया के ये 4 खंबे हैं।
शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, इन चारों कामों में रहे। लेकिन इन चारों बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात पता कौन सी है? लौलीन रहे। क्यों? क्योंकि आज भी कलीसियों में शिक्षा पाई जा रही है, ठीक है। आप और मैं जब भी चर्च में आएंगे ना, हमें शिक्षा मिलेगी। संगति भी हम कर लेंगे, लोगों के साथ बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे, संगति करेंगे, रोटी भी तोड़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन हम में अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो किस चीज़ की है? उन चारों कामों में लौलीन रहने की है। वचन के शब्दों पर हम लोग ध्यान करें। आज आप अगर अपने अंदर कमी देखें, लौलीन का मतलब क्या होता है? पढ़िए। लौलीन का मतलब होता है मगन हो जाना या समर्पित हो जाना। किसी चीज़ की धुन लग जाती ना, कभी हम धुन लग जाती है, उसे कहते हैं लौलीन हो गया वो व्यक्ति। यार ये आदमी तो इस काम में पागल ही हो गया है, किसी के लिए ऐसा बोलते हैं ना हम। यानी उसके अलावा उसे कुछ और दिखता ही नहीं है, बस उसे वही काम करना है, तो उसे कहते हैं लौलीन हो जाना। तो आप और मैं आज ये वचन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले मैं प्रभु का वचन अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आगे सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात आज जो कमी हमारे अंदर, जो आज हमें इस कलीसिया से सीखनी है, वो ये नहीं है कि वो शिक्षा पाते थे, कि वो संगति रखते थे, वो रोटी तोड़ते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो इन चारों कामों में क्या थे? लौलीन थे। उन्हें धुन सवार थी, वो मगन हो गए थे उस चीज़ में, वो लगे रहे थे। आज अपने आप से मैं और आप सवाल करें, क्या प्रभु मैं इन चार कामों में लौलीन हूँ? है ना? यह हमें अपने आप से सवाल करना है। जब हम भवन में आते हैं तो प्रभु हमें, हमारा मन हमें बहुत से सवाल देता है, परमेश्वर उसका जवाब देते हैं, लेकिन हमें सवाल करने वाला बनना है, ठीक है। तो ये पहली बात हमें समझनी है। तो शिक्षा आपको मिल रही है, रोटी भी हम तोड़ते हैं, प्रार्थना भी हम करते हैं, लेकिन आज इस पूरे वचन से जिस विशेष बात के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो है संगति रखने में, है ना? संगति रखने में। आप मुझे बताइए इन चारों बातों में से सबसे जरूरी बात कौन सी है तो चारों बातें जरूरी, लेकिन इन चारों में से अगर एक भी अगर दूर निकाल दी जाए तो बाकी तीन पूरी नहीं हो सकती। वो कौन सी है? क्यों? ऐसा क्यों? अगर हम संगति में नहीं रहेंगे, प्रभु के भवन में नहीं बने रहेंगे, तो शिक्षा नहीं मिलेगी, रोटी नहीं तोड़ पाएंगे और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण चारों चीज़ें हैं, लेकिन सबसे प्रथम कौन सी चीज़ है? वो है तो बाकी तीनों चीज़ें बनी हुई हैं। अगर वो नहीं तो बाकी तीनों चीज़ें भी नहीं हैं। तो आज मैं और आप मिलकर संगति को समझेंगे, कितनी ज़रूरी है, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, और अगर मेरे जीवन में वो चीज़ बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो मैं प्रभु के लिए क्या हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहली चीज़, कलीसिया में संगति रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें लगातार कलीसिया में बने रहना है, क्यों उस संगति में रहना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि आग जल रही है ना, कुछ लकड़ियाँ एक साथ हैं और वो आग जल रही है। कभी भी आप देखोगे कि जब बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ हैं, आपने उसमें आग लगाई, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर आग बहुत ज़ोरों से जलती है। लेकिन अगर इस लकड़ी की इन जिस झुंड में से, इस लकड़ियों के झुंड में से जो जल रही हैं, अगर मैं एक भी लकड़ी अलग कर दूं तो क्या होगा? वो जलती रहेगी, ये धुआं उठेगा। क्या देखते हैं हम? एक लकड़ी इसमें से अलग की गई, क्या हुआ? उसकी आग कहाँ चली गई? बुझ गई आग, और क्या उठने लगा? अगर ये इस बात पे विश्वास नहीं है तो आज घर जाके प्रैक्टिकल करके देखिएगा। लकड़ियों को जलाइएगा, एक लकड़ी निकाल के अलग कर दीजिएगा, पता चल जाएगा हमको कि कितनी देर तक वो जलती रहेगी। नहीं जल पाएगी। क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी और धुआं देने लगेगी वो लकड़ी। हम मसीह लोगों का जीवन भी
जब हम संगति में बने नहीं रहते, ठीक है, तो ऐसा ही हो जाता है। जब मैं और आप संगति में रहते हैं, लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में लौलीन रहते हैं, जलते रहेंगे, हालेलुया, जलते रहेंगे, हम में प्रभु की आग बनी रहेगी। अभी बताया गया जब 120 चेले जब प्रार्थना कर रहे थे कमरे में, पवित्र आत्मा उन पे उतरा। कैसे उतरा? आग के समान। तो वो जो आग है वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर हम एक साथ मिले हुए हैं और लगातार संगति में बने हैं तो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ हम में बनी रहेगी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे संगति से टूटना शुरू हो जाऊंगा और मेरे लिए बाकी चीजें पहले जरूरी हो जाएंगी और संगति पीछे हो जाएगी, आप और मैं अपने अंदर उस आग को बुझते हुए और धुआं उठते हुए देखेंगे। सच में ये बात रियलिटी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज इस दुनिया में कहीं चर्च नहीं होता, कहीं संगति नहीं हो रही होती। लोग बपतिस्मा लेते और घर में बैठ जाते कि अब प्रभु आएगा, स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि हमारे पाप तो क्षमा हो गए हैं। क्यों संगतियां खुली हैं? क्यों कलीसियां खुली हैं? क्यों लोगों को बुलाया जाता है? क्यों यहाँ पे प्रभु का एक अगुवा खड़ा किया जाता है? क्यों वचन सिखाया जाता है? क्यों पढ़ा जाता है वचनों में से? ताकि क्या रहे? प्रभु के वो लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, उनमें प्रभु की आग जलती रहे। नहीं तो क्या होगा? बुझ जाएंगे, धुआं देने लगेंगे। हमारे जीवन में सब कुछ होगा लेकिन प्रभु की वो आग नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि मैं हर चीज में बहुत आगे हो गया हूं, लेकिन प्रभु में बहुत पीछे हूं।